अगर ये मदद तो करना चाहते हैं तो फिर ये कानून बनता ही नहीं। फिर कानून कैसे बन सकता था? जिसके घर कल आप गए थे, आज अखबार में छपी हुई थी कि हम आपकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे। उनसे पूछो श्री कमबख्त हो, आवाज उठाने की बात करते हो, डिपार्टमेंट ही तुम्हारा है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में। तो फिर मुख्यमंत्री को सीधा ही कह दे, या तो ये जो कानून बना है इसको वापिस ले ले, और वापिस नहीं लेगा तो महकमा छोड़ देना चाहिए। उनका मंत्री जो है वो तो कहता है कि सरपंच चोर है, कहता है कि नहीं कहता है? मुख्यमंत्री का बयान आया, उसका मिनिस्टर का बयान आया, तो दोनों के ये बयान थे कि जो सरपंच ये कहते हैं कि अपने करोड़ों रुपए खर्च करके सरपंच बन करके आए और हमें अपने अधिकार दिए, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, पैसे थोड़े मांग रहे हैं। तो सरपंच चुन करके आए, वो तो यही कह रहे हैं ना, मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए। कोई लगाया हुआ पैसा थोड़ा ही मांग रहे हैं। अगर कोई सरपंच बेईमानी करे तो सरकार के पास अपने डिपार्टमेंट है जो उससे इंक्वायरी कराने, अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो फिर उसको सर्टिफिकेट प्रदान करें कि सरपंच ने अच्छा काम किया। लेकिन ये तो हर व्यक्ति को अपने जैसा देख, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 8 वर्ष में सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, कागजों में दर्शाया, खर्च किया और पैसा डकार किया। आप जिस भरोसे के साथ आज मेरे पास आए हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मुझे जैसे मौका मिलेगा, क्योंकि मान के चलो सरकार वाले जो है, जब भी कभी मैं खड़ा होता हूं प्रदेश के बारे में कोई चर्चा करता हूं तो सत्ता में बैठे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, और वो फिर स्पीकर को इशारा करते हैं, कहते हैं भाई इसका माइक बंद कर किसी तरीके से, ताकि हमारा पीछा छूट जाएगा। मुझे जैसे मौका मिलेगा सबसे पहले आपकी आवाज को उठाऊंगा, आपकी और पहले तो सरकार ने जानबूझ करके 2 वर्ष तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराए। उस 2 साल के दौरान जो पंचायती राज में पैसा आया था, सबसे पहले तो उस पैसे की जांच होनी चाहिए कि सरकार ने वो पैसा कहाँ खर्च किया। उस 2 वर्ष में किसी भी गांव के अंदर कोई विकास के काम में पंचायत की तरफ से पैसा खर्च नहीं किया गया। मैं हर रोज अलग अलग जिलों के अलग अलग गांव में जाता हूं और वहाँ मैंने लोगों से पूछा है, सब जगह इस बात को लेकर के लोगों में एक रोष है कि जो हमारे गांव में पैसा खर्च होना था वो कहीं कागजों में तो दिखा दिया गया, लेकिन सही मायने में उस पैसे को कहीं खर्च नहीं किया। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद पंचायत को सरकार में बैठे लोग बारी बारी से ये कह रहे थे कि हम पंचायतों को ज़्यादा अधिकार देंगे। अधिकार देने की बजाय अंकुश लगा दिया, और ऐसा अंकुश लगा दिया कि सरपंच जो गांव में विकास के काम के अंदर समय लगाना चाहिए था, आज सारा दिन सड़कों पे है। आज सारा दिन सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार तो ये सोच रही है कि हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सरपंच अपने अधिकार मांग रहे हैं। अभी भी मुख्यमंत्री को फिर से इस पे विचार करना चाहिए और विचार करके इस छोटी सरकार को उसके अधिकार वापस देने चाहिए। हमारे वक्त में चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक एक गांव के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए हमने खर्च किए, और सारा पैसा सरपंच और पंचायत के माध्यम से खर्च हुआ। आज की डेट के अंदर जब 27,000 करोड़ का बजट था, आज तो बजट भी बढ़कर के 3 लाख करोड़ का हो गया।
तो पंचायतों को अधिकार देकर के और ज़्यादा पैसा देना चाहिए ताकि सरपंच गांव के अंदर अच्छा विकास का काम करवा सके और लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं इसी सेशन के दौरान जो सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आज मुझे मेमोरेंडम दिया गया है, मैं जैसे मुझे गवर्नर एड्रेस पे मौका मिलेगा मैं इनकी बात को सबसे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने इनका पक्ष रखूंगा और मुख्यमंत्री को ये बात याद दिलाऊंगा कि आपने बहुत बार ये स्टेटमेंट दी कि हम पंचायत को ज़्यादा अख्तियार देंगे। तो अगर इख्तियार तो देने हैं तो फिर पंचायत को इस बात की छूट होनी चाहिए कि सरपंच अपने पंचों के साथ बैठ कर के फैसला करे कि उसने पैसा गांव में कहाँ खर्च करना है और सरपंच के खाते में ग्राम पंचायत में पैसा सरकार की तरफ से जाए वो उसको खर्च करे। ये ई टेंडर प्रणाली जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। और एक जो और इन्होंने बनाया पीछे कानून राइट टू रिकॉल, होना कुछ नहीं इसमें, सब बकवास है ये। लेकिन राइट टू रिकॉल अगर लागू करना है तो चौधरी देवीलाल की डिमांड थी सबसे पहले कि सांसद और विधायक जो चुन करके आते हैं इन पे राइट टू रिकॉल होना चाहिए ताकि लोग अपने चुने हुए व्यक्ति के गलत काम करने पे उसको वापस बुला सकें। सरपंचों को दबाने के लिए, डराने के लिए, उनमें भय पैदा करने के लिए इस तरह के एक्ट बनाए गए, ये ख़त्म होनी चाहिए और सरपंच को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बहुत घमंड है, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। जिस दिन इन सरपंचों ने यह फैसला कर लिया कि सरकार के किसी व्यक्ति को हम अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी इस मुख्यमंत्री को घमंड हुआ था, तब भी ये मुख्यमंत्री कैमला गांव में हेलीकॉप्टर लेके गया था, उतारा नहीं फिर इसने अपना हेलीकॉप्टर। लोगों के इम्तिहान ना लो, सब्र टूट गया तो फिर मुख्यमंत्री के लिए जगह नहीं है इस प्रदेश में। प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के रूप में काम करे, तानाशाह ना बने। ये मुख्यमंत्री कोई लोगों के पॉपुलरिटी की वजह से नहीं बना, ये थोपा हुआ मुख्यमंत्री है। ये तो अगर इसके नाम पे वोट मांगने पड़ जाए कहीं तो मुझे लगता नहीं 1% वोट भी कोई इसको देगा। तो मुख्यमंत्री को सोच समझ करके बयान देना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, ये तो सारा दिन बचकानी बातें करता है। हम देखेंगे, पूछेंगे वहाँ विधानसभा में कि किस घमंड के साथ ये कह रहा है। तो ये बात कह रहा है और तेरे एमएलए और मंत्री जो हैं वो सरपंचों के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे हम तुम्हारी बात करेंगे। जिन जिन लोगों ने इनको आश्वस्त किया मैं उनके नाम लेकर पूछूंगा कि अब चुपचाप क्यों बैठे हो, खड़े और कहो इसको।